नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। टीआरई 4 छात्र आंदोलन रात भर गर्दनी बाग में बैठे रहे सैकड़ों स्टूडेंट्स। तेजस्वी यादव और पप्पू यादव का मिला समर्थन। जी हां, शिक्षा मंत्री ने कहा सभी मांगे पूरी करना संभव नहीं है। शिक्षा भर्ती परीक्षा टीआरई 4 समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनकी मांग को लेकर पटना में गर्दनी बाग में अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। 18 अगस्त से शुरू हुआ न्याय सत्याग्रह का आज 5वां दिन है और आज यानी कि शनिवार को और शुक्रवार को देर रात सैकड़ों छात्र धरना स्थल पर बैठे हुए थे और शनिवार सुबह यानी कि आज होते हुए ये जो संख्या है ये 1000 तक पहुंच सकती है। अब आंदोलन को अब नेताओं और शिक्षकों का भी समर्थन मिलने लगा है, तो इसी के बारे में आइए जानते हैं हमारी सहयोगी मुस्कान से। मुस्कान, टीआरई 4 समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों का आंदोलन जोर पकड़ता दिख रहा है। बिल्कुल पकड़ेगा ही। और शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने आंदोलनकारी छात्रों से मुलाकात की। शिक्षक रोशन आनंद सर ने भी छात्रों से आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आंदोलनकारी छात्र से मिलने के बाद कहा कि छात्रों की मांग जायज है और सरकार तत्काल संज्ञान लेकर मांग पूरी करे। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि छात्र जितनी मांगे कर रहे हैं उन सभी को पूरा करना संभव नहीं है। टीआरई 4 में 2 परीक्षा लेने का निर्णय बीपीएससी का है और इससे शिक्षा विभाग का कोई लेना देना नहीं है। हाथ साफ कर लिए। तो मुस्कान, ऐसे में तेजस्वी यादव ने छात्रों की मांगों का समर्थन किया है। देखिए, तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीपीएससी की ओर से आयोजित एईडीओ या सेंटरी समेत जो भी विभिन्न रद्द परीक्षाओं की जो उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वही बीएसएससी की इंटरमीडिएट हो या सीजीएल हो, एएसए हो, बीएसए हो समेत लंबित परीक्षाओं को जल्द आयोजित कराने की मांग की है। उन्होंने टीआरई 4 में पूर्व की परीक्षाओं की तरह जो एक पेपर होता है उसको कराने की बात कही है। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की व्यवस्था लागू करने की मांग कही है। इसके अलावा भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पत्र, उत्तर कुंजी और ओएमआर शीट अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराने, लाइब्रेरियन, लंबित लेखपाल भर्ती पूरी करने के लिए मतलब जितनी मांगे हैं उसको कैलेंडर में जारी करनी चाहिए कि कब कौन सा वैकेंसी आने वाला है। अभ्यर्थियों से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने पटना डीएम कुंदन कुमार से फोन कर बातचीत भी की है। उन्होंने डीएम से धरना स्थल पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है और तेजस्वी ने कहा है कि आंदोलन कर रहे छात्र के लिए पीने का पानी, शौचालय की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है जिससे उन्हें परेशानी हो रही है। तो ऐसे में पप्पू यादव ने राज्यपाल से भी मुलाकात की है। पप्पू, जहाँ पे छात्र होते हैं और बिहार का बात हो तो पप्पू यादव ना हो, कैसे हो सकता है। तो शुक्रवार को ही पूर्णिया सांसद पप्पू यादव छात्र प्रतिनिधिमंडल के साथ राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल जी हुसैन के पास पहुंचे हैं, उनसे मिले हैं और छात्र ने राज्यपाल के सामने टीआरई 4 समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी अपनी समस्याएं रखी हैं। राज्यपाल ने छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से सुना है, भरोसा दिलाया है कि इस मामले में सरकार और मुख्यमंत्री से बातचीत की जाएगी। उन्होंने छात्रों से भूख हड़ताल नहीं करने की अपील भी की है। राज्यपाल ने कहा है कि छात्रों की समस्याओं को सरकार के सामने रखा जाएगा, समाधान की जो दिशा है उसमें पहल की जाएगी। तो मतलब टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फिर भी आंदोलन क्यों हो रहा है? जारी कब हुआ नोटिफिकेशन? जब बच्चे आंदोलन पे बैठे उस दिन ना जारी हुआ। हेरा फेरी में उसमें भी डेट थोड़े दिया हुआ है कि क्या डेट है, होने वाला है। तो बिहार सरकार की ओर से टीआरई 4 का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसके तहत कुल 32,388 जो शिक्षक की भर्ती होने वाली है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 सितंबर से शुरू होगी। अभ्यर्थी 30 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे। हालांकि परीक्षा की तारीख अभी भी घोषित नहीं की गई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि विज्ञापन जारी होने के बावजूद उनकी मुख्य मांगों का समाधान नहीं हुआ है। सबसे बड़ी मांग टीआरई 4 में पीटी मेंस की व्यवस्था खत्म करनी चाहिए। इसके साथ ही नेगेटिव मार्किंग हटाने की मांग की गई है। डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की गई है। आंदोलनकारी छात्र का कहना है कि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 एक ही परीक्षा के आधार पर भर्ती हुई थी। ऐसे में टीआरई 4 की में पीटी मेंस व्यवस्था लागू उचित नहीं है। छात्रों का कहना है सरकार यदि परीक्षा प्रक्रिया में कोई नया प्रयोग करना चाहती है तो टीआरई 5 से लागू की जाए। छात्रों को डर है कि पीटी मेंस में प्रक्रिया के कारण भर्ती में और देरी हो सकती है। तो उसका ऐसे में छात्र नेता दिलीप कुमार का क्या कहना है? छात्र नेता दिलीप कुमार से हम लोग भी बात किए थे और उनका कहना है कि टीआरई 4 के विज्ञापन को लेकर कि पिछले 2 साल से शिक्षा विभाग हो या सरकार की ओर से आश्वासन दिया जा रहा था। आंदोलन शुरू होने के बाद विज्ञापन जारी किया गया है, लेकिन अब 2 परीक्षाओं की बात की जा रही है। उन्होंने कहा कि टीआरई 1, 2, 3 ऐसा नहीं था। आंदोलन को लेकर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो परीक्षा ही नहीं होने के समर्थन में है। उन्होंने कहा है कि छात्र जितनी मांगे कर रहे हैं उन सभी को पूरा करना असंभव है और शिक्षा मंत्री ने कहा कि टीआरई 4 की परीक्षा व्यवस्था जो निर्णय है वो बीपीएससी लेता है।
और सामान्य प्रशासन विभाग और बिहार लोकसभा आयोग ने मिलकर नियम तय किए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार को अच्छे प्रतिभा वाले शिक्षक चाहिए। मंत्री ने कहा है कि वैकेंसी जारी करना शिक्षा विभाग का काम था, वो किया जा चुका है। अगर 2 परीक्षाएं होती हैं तो कई छात्र इसका स्वागत भी कर रहे हैं। जी, मतलब बिहार स्टूडेंट यूनियन ने भी सीएम को पत्र लिखा है। बिल्कुल, बिहार स्टूडेंट यूनियन की ओर से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर टीआरई 4 में एक परीक्षा होने के लिए बात रखी गई है। यूनियन ने कहा है कि टीआरई 4 के विज्ञापन को लेकर पिछले 2 वर्षों से शिक्षा विभाग बिहार सरकार की ओर से लगातार आश्वासन दिया जा रहा था। 15 लाख से अधिक जो अभ्यर्थी हैं इससे परेशान और निराश हैं और नियन टीआरई 4 में पहले ही एक तरफ परीक्षा कराने और नेगेटिव मार्किंग हटाने की मांग की गई है। बीएसएससी की परीक्षाओं में संविदा वेटेज हटाना और परीक्षा की तारीख जल्द घोषित करना, एलईटी और बीएटी कराने तथा एईडीओ परीक्षा की तारीख जारी करने की मांग की है। और इसके अलावा बीपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में हिंदी भाषा अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव रोकना और दरोगा सिपाही बीएसएससी समेत सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग भी की गई है। तो एक मांग पे काम नहीं हो रहा, सृष्टि मांगे कई है और बात है भविष्य का। तो अब देखते हैं कि इस पे क्या संज्ञान लेते हैं शिक्षा मंत्री। सुना आपने, तो जो भी अपडेट्स आएगी सबसे पहले लेकर आपके पास पहुंचेंगे। धन्यवाद।